भारतीय संस्कृति में समय की अवधारणा केवल कैलेंडर का तारीखों का परिवर्तन मात्र नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राकृतिक चक्र और आध्यात्मिक चेतना के नवीकरण का एक महान उत्सव है। हिंदू नववर्ष, जिसे नव संवत्सर के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म की इस कालजयी परंपरा का प्रतीक है जो मानव जीवन को सृष्टि की लय के साथ जोड़ती है। यह पवित्र तिथि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है, जिसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जानते हैं। काल के चक्र का दार्शनिक आधार हिंदू दर्शन में समय की अवधारणा रैखिक ना होकर चक्रीय है। पाश्चात्य संस्कृति में समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखा जाता है जो भूतकाल से भविष्य की ओर बढ़ती है, परंतु भारतीय ऋषियों ने अनुभव किया है कि प्रकृति में सब कुछ आवर्ती है, चाहे वह ऋतुओं का परिवर्तन हो, ग्रहों की गति हो या जीवन मृत्यु का चक्र। संवत्सर इसी चक्रीय समय की एक इकाई है। संवत्सर शब्द का अर्थ है वह काल जिसमें 12 महीने पूरे होते हो। हिंदू नववर्ष के आरंभ केवल एक नया साल का स्वागत नहीं, बल्कि यह एक अंतहीन चक्र के भीतर एक नए अध्याय की शुरुआत है जो सृष्टि की निरंतरता, संरक्षण और विसर्जन के दैवीय नियमों को दर्शाता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह पर्व स्वयं के भीतर झांकने, पिछले वर्ष को कृतज्ञता प्रकट करते हुए नई ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह धर्म के विजय और अधर्म का विनाश का संदेश देता है जो भगवान राम की अयोध्या वापसी और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना जैसी कथाओं के माध्यम से पुष्ट होता है। इसी तिथि के साथ अनेक महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लिया था ताकि वे प्रलय के दौरान मनु और वेदों की रक्षा कर सके, जिससे जीवन का एक नया चक्र की शुरुआत हो। गंगा अवतरण, राम राज्याभिषेक, पांडव राज्याभिषेक, यह सब इसी दिन हुआ था, जो कि धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष का सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक आधार विक्रम संवत है। यह संवत की स्थापना उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व 57 में की थी। इतिहास के पन्नों में यह तिथि स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, क्योंकि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने अत्याचारी शंकों को पराजित कर भारत को विदेशी आक्रांतों से मुक्त करवाया था। अपनी प्रजा को ऋण मुक्त करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उपलक्ष्य में उन्होंने इस काल गणना का तंत्र का आरंभ किया था। विक्रम संवत केवल एक राजा की विजय की गाथा नहीं, बल्कि यह भारतीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। हिंदू काल गणना की प्रणाली समय को विभाजित करने के लिए 5 प्रमुख अंगों का उपयोग करती है, जिन्हें पंचांग कहा जाता है, जो कि हैं तिथि, बार, नक्षत्र, योग एवं करण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सौर्य वर्ष 365 दिनों का होता है। इस 11 दिनों के वार्षिक अंतर को संतुलित करने के लिए हिंदू विद्वानों ने प्रत्येक 32.5 महीने को एक अतिरिक्त महीना जोड़ने की व्यवस्था की है, जिसे हम अधिमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, दक्षिण भारत में उगादी, कश्मीर में नवरेह, सिंधी में छोटी चांद और पंजाब में बैसाखी इत्यादि। ऐसे इस मास को, इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सब नववर्ष के रूप में अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इस वर्ष 2026 में आने वाला हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 को रहेगा। हिंदू नववर्ष हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटने और प्रकृति के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का संदेश देता है। तो आने वाले
हिंदू नववर्ष की आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जनवरी 1 है, हम किसी को भी अगर अभिवादन दे रहे हैं तो हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर बोल के दे सकते हैं और अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कह सकते हैं, क्योंकि अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है जो कि इसी साल 19 मार्च को आने वाला है, जिस दिन से माता दुर्गा का नवरात्र शुरू होता है और अंतिम दिन में रामनवमी के दिन में प्रभु रामलला का जन्म हुआ था। तो आपको और आपके परिवार के सबको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।